भोज दे रहे हैं शिक्षा मंत्री 26 तारीख को गृह प्रवेश है ना। अरे गृह प्रवेश उनके गृह प्रवेश में उनके घर के सामने लिखा रहेगा पूर्व शिक्षा मंत्री, आप लिखवा लीजिए। पूर्व शिक्षा मंत्री बिल्कुल यही लिखा रहेगा, एकदम लिखा रहेगा। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान और 25 अगस्त को मिथिलेश तिवारी, याद रखिए। मिथिलेश तिवारी जी कहे हैं कल कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग जाकर के भड़का रहे हैं। वो खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले नहीं भड़का रहे, वो खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 25 तारीख को लाठी गोली चलेगा। अरे 20 जुलाई को क्या हुआ था दिल्ली में नहीं देखे थे, या 22 जुलाई को बिहार में क्या हुआ था ही नहीं देखे थे। ये बिहार सरकार को और सम्राट चौधरी को अच्छे से मालूम है 22 जुलाई को क्या हुआ था। पूरे देश के स्टूडेंट ने जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, उसी तरह बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिए बगैर हम लोग धरना से इस्तीफा लेंगे। हम छात्र यूनिट इस बीजेपी सरकार की जो एटीट्यूड है उसको तोड़ के रहेंगे। राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री, उनकी प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा इसलिए नहीं है कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ही इलिटरेट, तो छात्र मरते रहे, उनको भोज करना ही। गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार आप देख रहे हैं कितने दिनों से कई लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और अब जो है यहाँ पर भी एक छात्रों का मोर्चा आ चुका है, वो भी भूख हड़ताल पर बैठ गया है। यहाँ पर मनीषा है, वो भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। कल आपने देखा होगा बहुत तेजी से वीडियो वायरल हुआ, कल रात को ये आई हुई यहाँ पर, और उसके बाद जिस तरह से यहाँ जो कुछ भी हुआ उस पर हम समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। शिक्षा मंत्री 26 तारीख को प्रीति भोज कर रहे हैं, उनका गृह प्रवेश है। देखिए इस आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री, उनकी प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा इसलिए नहीं है कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ही इलिटरेट है, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ही अनपढ़ है, इसीलिए उसकी प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। तो छात्र मरते रहे, उनको भोज करना ही। ठीक, हम ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग आप लोग को आके भड़का रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति करने वाले लोग कह रहे हैं कि जो इस देश का जनजी है, जो छात्र है, जो उनसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, उसका दिमाग कोई दूसरा भड़का देगा। महोदय, भड़के हुए लोग आप हैं, भड़का आप सकते हैं, दूसरा कोई छात्र को नहीं भड़काता है। आप लोग को तो गटर भी कह दिया गया था। देखिए गटर, इस देश में बीजेपी आरएसएस की सरकार इस देश को गटर बनाने के लिए तुली हुई है, और उसको उस गटर में दिखने वाले सभी लोग कीड़े मकोड़े दिखते हैं, इसीलिए हमको गटर, कॉकरोच, पैरासाइट सब कहा जा रहा है। रात को क्या हुआ, आप लोग का विरोध काहे होने लगा? देखिए विरोध हमारा कहीं नहीं हुआ, किसी का विरोध नहीं हुआ। हल्ला जो हो रहा था वो क्या था? देखिए आंदोलन में विविधता होती है, और आंदोलन के लिए मंच की जरूरत, एकजुटता होती है। हम सुने एकजुटता भी होती है, और एकजुटता में विविधता भी होती है, और आंदोलन के लिए मंच की आवश्यकता नहीं होती है, आंदोलन के लिए सड़क की आवश्यकता होती है। इसीलिए अलग अलग लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। हम तो क्या अल्टीमेटम दीजिएगा सरकार को? हम अल्टीमेटम यह दे रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांग है कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा ली जाए। हमारी मांग है कि बीएसएससी की जो परीक्षाएं लंबित हैं उनको नियमित रूप से कराई जाए। हमारी मांग है कि शिक्षक बहाली में आप 85% डोमिसाइल लागू कीजिए। बिहार इस देश का सबसे बेरोजगार राज्य है। 25 तारीख को निकल लिए, लाठी गोला चल गया, आंसू गैस का गोला चल गया, फिर बैठेंगे, नहीं मानिएगा फिर बैठेंगे। हम अपनी जान जाने तक बैठेंगे जब तक हमारी मांग नहीं माने। बोलिए क्या बोल रहे हैं? 25 तारीख को लाठी गोली चलेगा। अरे 20 जुलाई को क्या हुआ था दिल्ली में नहीं देखे थे, या 22 जुलाई को बिहार में क्या हुआ था ही नहीं देखे थे। ये बिहार सरकार को और सम्राट चौधरी को अच्छे से मालूम है 22 जुलाई को क्या हुआ था, है ना। अगर वो अगर वो लाठी गोली चलाएंगे ना, तो हम भी लाठी गोली खाने को तैयार है। हम तो देखेंगे, जब हमारे साथी बेऊर जेल में गए थे, वहाँ तो जगह नहीं है। जितना लोग गर्दनीबाग में बैठा है, अगर बेऊर जेल चला जाए तो छोटा पड़ जाएगा। हम लोग नारा झूठ मूठ का नहीं लगाते हैं कि कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे जेल छोटा पड़ जाएगा। जब जेल भरो आंदोलन पहले एकजुट रहिएगा तब ना। अरे एकजुट तो आप 25 तारीख को देखिएगा। आपको जो लग रहा है ना, ये एक नैरेटिव सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अच्छा। कि टीआरई वाला अलग है, बीपीएससी वाला अलग है। अरे भाई, हर लोग आपको साथ में लेकर एक साथ सब लोग 25 को उतर रहे हैं, आप देखते जाइए। खुद मनीषा से। मनीषा, कब से आप भूख हड़ताल करें?
हम कल शाम को भूख हड़ताल पे बैठे, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर संयुक्त छात्र संगठनों के द्वारा आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल जो चल रहा है, इन लोगों के साथ हमारी भूख हड़ताल है। और कल जो बिहार के मुख्यमंत्री के आवास को हमको घेरना है, जो शिक्षा परीक्षा का जो सवाल है, हम इस सरकार से चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में रेगुलरिटी लाइए। आप फॉर्म भरवाते हैं कब, एग्ज़ाम का कैलेंडर नहीं निकालते हैं। आप एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी लाइए कि किस तरीके से धांधली हो रही है, आप इस पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए। जब आप इस सरकार सत्ता में बैठे हैं, जब आप जवाबदेही नहीं ले सकते हैं, आप इस नैतिक जवाबदेही को नहीं तय कर पा रहे हैं, तो आप क्यों सत्ता में बैठे हैं? आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इतने सारे लोग पहले से भूख हड़ताल कर रहे हैं, पहले से धरना पर बैठे हुए हैं, तो क्यों आवश्यकता पड़ गई कि और लोगों को आना पड़ा, आपको खुद बैठना पड़ा? हमको लगता है कि हमें ही नहीं और लोगों को भी बैठना चाहिए, और लोगों को भी भूख हड़ताल में बैठना चाहिए। इससे क्या होगा कि सरकार पे और प्रेशर होंगे और सरकार हमारी बातों को सुनेंगे। हमें और लोगों को, हम तो और बैठे ही हैं लोग आज संयुक्त छात्र संगठन में, और कल हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। और हमारा जो मांग है, पहले हम मुख्यमंत्री, जो हमारा सवाल है उस पर सवाल पर। कल जब आप लोग आए, जो हुआ यहाँ पर, आप लोगों का विरोध किया गया, फिर यहाँ पर देखने की झड़प देखने के लिए मिला, तो छात्र तो आपस में बटे हुए, तो कैसे ही लड़ाई? छात्र हमारा कोई विरोध नहीं किया है, सब छात्र हमारे हैं। जो शिक्षा परीक्षा पर सवाल कर रहा है, सारे लोग एक है। हमारा किसी से जो विरोध कर रहे थे वो कौन था? विरोध करने वाले अब हम नहीं जान रहे हैं कि कौन लोग हैं, ठीक है। यही तो बात है, लोग यहाँ पर आपस में यही नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन छात्र है, कौन वो लोग हैं, क्योंकि जिनका विरोध हो रहा है वो कहेंगे कि ये छात्र नहीं है, फिर वो लोग कहेंगे कि वो लोग छात्र नहीं है, तो इसी में तो बटा हुआ है पूरा। हम छात्र हैं। हम आपको ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं। मैंने इस बार दरोगा का मेंस लिखा है, मैं भी PSC के एस्पिरेंट्स हूँ, मैं अपना लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। इसीलिए मैं और लोगों को भी कहूँगी कि आप, सरकार जब नहीं सुने तो हर टैक्टिक्स को अपनाना चाहिए, सरकार के कान में अपनी आवाज़ को। इससे तो सरकार और खुश हो जाएगी कि अच्छा है बटे हुए हैं सब। बिल्कुल नहीं बटे हुए हैं, सारे छात्र एक हैं। हमको किसी से लड़ाई नहीं है। जो छात्र नौजवान और शिक्षा परीक्षा के लिए लड़ेगा, हम सब के साथ हैं। मिथिलेश तिवारी जी कहे हैं कल कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग जाकर के भड़का रहे हैं। वो खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले नहीं भड़का रहे, वो खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अपनी समझदारी उनको तय करनी चाहिए, और लोगों को जो अनशन पर बैठे हैं उनसे बात करनी चाहिए, छात्रों की आवाज़ों को सुनना चाहिए। हम उनसे ये कहना चाहिए। एक और है, आप भी साथ में बैठे हुए हैं, कल जो कुछ भी हुआ यहाँ पर वो आपने भी देखा होगा, आप कैसे देखती हैं? तो विरोध हो रहा है। देखिए, कुछ चीज़ों से हो सकती है बकझक हो सकती है, लेकिन हमारे जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनकी एकता हमेशा कायम रहेगी। उनके बीच जो ये गुटबाजी किया जा रहा है, ये कतई नहीं होने देंगे। कौन लोग हैं ये जो गुटबाजी कर रहे हैं? कोई होंगे अपना पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं। जी, अपना पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं। भाजपा के ही कोई लोग होंगे, शंका है। और हम चाहते हैं कि तमाम संगठन के जो छात्र यहाँ पर भाजपा के लोग ही बैठे हुए हैं। यहाँ पे बैठे नहीं हैं, लेकिन इर्द गिर्द घूम रहे हैं ताकि हिंसा भड़काए। और जंतर मंतर पे भी इसी तरह हुआ था कि वहाँ पे किस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर भी पूरे देश के स्टूडेंट ने जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, उसी तरह बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिए बगैर हम लोग धरना से इस्तीफा लेंगे। जी, आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 26 तारीख को गृह प्रवेश कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री प्रीति भोज का आयोजन किया है। वो कल पता चल जाएगा। कल के तमाम रैली में जो स्टूडेंट लेंगे, कल पता चल जाएगा। सरकार को अभी घर में बैठे हुए हैं, AC का हवा ले रहे हैं, और बिहार के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, कल का भविष्य है, वो सड़कों पर हैं। सब लोग एक साथ नहीं दे रहा है। एक साथ जी, हम तमाम छात्र एक हैं। और अलग अलग क्यों बैठे के लड़ेंगे? अलग अलग क्यों बैठे? देखिए, अलग अलग बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे द्वेष रखते हैं, कोई भेदभाव चल रहा है। हमारी लड़ाई एक है। हम चाहे अंदर बैठे या बाहर बैठे या खड़े होकर प्रदर्शन करें, लेकिन हमारी मजबूती छात्रों के साथ है। इसलिए हम छात्र यूनिट इस बीजेपी सरकार की जो एटीट्यूड है उसको तोड़ के रहेंगे। दे रहे हैं शिक्षा मंत्री 26 तारीख को गृह प्रवेश। अरे गृह प्रवेश, उनके गृह प्रवेश में उनके घर के सामने लिखा रहेगा पूर्व शिक्षा मंत्री। आप लिखवा लीजिए, शिक्षा मंत्री बिल्कुल यही लिखा रहेगा, एकदम लिखा रहेगा। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान और 25 अगस्त को मिथिलेश तिवारी, याद रखिए।
देख लीजिए, ऐलान हो गया है कि अब 25 तारीख को इस्तीफा होगा सीधे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का, और 26 तारीख को जो गृह प्रवेश होना है उसके नाम के आगे पूर्व लिखा हुआ होगा। इस तरह का दावा यहाँ पर है। कल रात को आपने देखा था क्या हुआ था, उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि सब लोग एकजुट हैं और एक साथ कल जो है कूच करेंगे, और उसके बाद देखना है कि सरकार किस तरह से हिलती है। तमाम सारे अपडेट के लिए खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।